आज हम बात करेंगे भविष्यवाणी की। आप समझ तो गए ही होंगे कि हम बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पर नजर रखना हमेशा दिलचस्प होता है। बाबा वेंगा जी ने दुनिया में उनकी भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि बाबा वेंगा को बाल्कन क्षेत्र का नास्ट्रेदमस के नाम से भी लोग जानते हैं। आज तक की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं बाबा वेंगा की बिल्कुल सही और सच साबित हुई। आइए अब आपको बता दें कि कौन है बाबा वेंगा। पूरे विश्व में अपनी भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा एक फकीर थी जो आंखों से देख नहीं सकती थी। वह बुल्गारिया में आकी रहने वाली थी। उन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो कि सच साबित हुई। बता दें कि उनका जन्म 1911 में हुआ था और मात्र 12 साल की उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वहीं जानकारी के अनुसार उनकी 85% भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं, लेकिन उनके कई दावे पूरी तरह गलत भी साबित हुए। कहा जाता है कि उनके द्वारा की हुई भविष्यवाणियों को कहीं लिखा नहीं गया है और न ही रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन इन भविष्यवाणियों को बाबा वेंगा ने अपने अनुयायियों को बताया था। बाबा वेंगा की मौत 1996 में हुई थी, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले ही वे सन 5079 तक की भविष्यवाणी कर चुकी थी, क्योंकि उनके मुताबिक सन 5089 में दुनिया का अंत हो जाएगा। चलिए आपको बता दें कि अभी तक की कितनी भविष्यवाणियां बाबा वेंगा की सच साबित हुई। प्रिंसेस डायना की मौत, अमेरिका पर 9/11 का आतंकी हमला, बराक ओबामा का राष्ट्रपति बनना, थाईलैंड की सुनामी का कहर, कोरोना वायरस का कहर जैसी भविष्यवाणियां शामिल हैं। इसमें कई भविष्यवाणियां सच भी साबित हुई। अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति जो एक अफ्रीकी अमेरिकी रहा, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उनकी भविष्यवाणी भी सच हुई। वहीं नारंगी पीली पोशाक पहने इंदिरा गांधी की हत्या और यहाँ तक कि उनकी खुद की मौत भी इन भविष्यवाणियों में शामिल है। अब आपको बता दें कि बाबा वेंगा ने साल 2023 में भी कुछ अहम भविष्यवाणियां की हैं। अगर यह भविष्यवाणियां सच हो गई तो पूरी दुनिया उलट-पुलट हो सकती। बाबा वेंगा ने 2023 में जो भी भविष्यवाणियां की हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो जरूर, लेकिन कितनी सच है, कौन सी कब होगी, इसका अंदाजा हम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। सबसे पहले बात करते हैं इस भविष्यवाणी की। विनाशकारी और तूफान 2030 के लिए बाबा वेंगा की सबसे चिंताजनक वार डरावनी भविष्यवाणियों में से एक हेस और तूफान है। जी हाँ, जो एक बड़े विनाश का कारण बन सकता है। इस दौरान सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा के विस्फोट से निकले खतरनाक रेडिएशन पृथ्वी पर पड़ेंगे। बता दें कि अरबों परमाणु बमों जितना विनाशकारी होने की संभावना है। वहीं जानकारी के अनुसार 2023 में सोलर सुनामी आएगी। बता दें कि अगली भविष्यवाणी का नाम है धरती पर एलियंस का आगमन। बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में ये भी कहा है कि एलियंस पृथ्वी पर उतर सकते हैं। भविष्यवक्ता के मुताबिक दुनिया अंधेरे में ढक जाएगी। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि यदि एलियंस पृथ्वी पर आते हैं तो लाखों लोगों की मौत हो सकती है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के मुताबिक इंसान के बच्चे प्रयोगशाला में पैदा होंगे। वहीं बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के अनुसार 2023 में प्रयोगशालाओं में विकसित हो सकते हैं। विज्ञान में हो रही लगातार प्रगति की बदौलत लैब में शिशुओं के पैदा होने की अवधारणा बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में शामिल। ऐसे में यदि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो अब इंसानों के द्वारा बच्चों को पैदा करने का पारंपरिक तरीका खत्म हो सकता है। वहीं बाबा वेंगा ने 2023 के लिए जो भविष्यवाणियां की थी उनमें से एक भविष्यवाणी यह भी है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी 2023 में अपना रास्ता बदल सकती है। पृथ्वी हर साल सूर्य के चारों ओर घूमते हुए 584 मिलियन मील की दूरी तय करती है। ये एक जर्नी होती है जो पूरी तरह गोलाकार ना होकर अंडाकार होती है। इस वजह से अन्य ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी की कक्षा में बदलाव हो सकता है। हालांकि इस तरह के बदलाव कई हजारों वर्षों में एक बार होते हैं। अगर पृथ्वी की कक्षा में हल्का सा भी बदलाव होता है तो इसके प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। अब आपको एक और बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के बारे में बता दें। इंसानों का होगा बायो वेपन्स का परीक्षण। बाबा वेंगा ने अपनी एक और डरावनी भविष्यवाणी के लिए लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दी। उन्होंने भविष्यवाणी में कहा है कि 2023 में एक बड़े देश द्वारा इंसानों पर बायोफिन परीक्षण किया जा सकता है। इसमें हजारों की संख्या में लोगों की मौतें हो सकती। वहीं बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार कोई देश जैविक हथियारों से हमला भी कर सकता है, जिससे काफी संख्या में लोग मारे जाएंगे। मौजूदा समय में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार जैविक हथियारों के इस्तेमाल की बात कह चुके हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार बिजली संयंत्र में विस्फोट से जहरीले बादल दुनिया में फैल सकते हैं, जो एशिया के पूरे महाद्वीप को घने अंधेरे में धकेल देगा। इसकी वजह से लाखों लोग गंभीर बीमारी की चपेट में आकर मर सकते हैं। इससे यह भयावह स्थिति खड़ी हो सकती है। वहीं बाबा वेंगा ने साल 2023 में एशिया महाद्वीप के किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका होने की बात कही है। उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी कितनी सच और कितनी गलत साबित होती है।
लेकिन लोग बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सुनने के बाद यही अनुमान लगा रहे होंगे कि उनकी कुछ भविष्यवाणियां तो सही हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो हम सबको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हम सब तो यही चाहेंगे कि बाबा वेंगा की सही भविष्यवाणियां जरूर सच हो जाएं। वहीं बाबा वेंगा ने 2022 के लिए भविष्यवाणी की थी कि 2022 में एक और भयानक वायरस आएगा और फिर दुनिया में एक और महामारी आएगी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई। उन्होंने कई भविष्यवाणियां की, जिसमें से उन्होंने एक यह भी भविष्यवाणी की थी कि दुनिया के सामने कई प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी जो कि भीषण बाढ़ और सुनामी के रूप हो सकते हैं। वहीं बाबा वेंगा द्वारा की भविष्यवाणी के मुताबिक 2021 में टिड्डियों का दल फसलों और खेतों पर हमला करेगा। आपने तो देखा ही होगा कि 2021 में देश के कई राज्यों में टिड्डियों के दल ने हमला किया था और हजारों खेतों की फसल को बर्बाद कर दिया था। इसके अलावा भी दुनिया के लिए उनके द्वारा कई भविष्यवाणियां की गई, जिनमें से कुछ सच निकली और कुछ नहीं निकली। वहीं वेंगा की सभी भविष्यवाणियां सही नहीं होती। जैसा उन्होंने कहा था कि 2016 में यूरोप में एक युद्ध होगा जिससे पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी तीसरी विश्व युद्ध 2010 से 2014 तक की भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई। उन्होंने कहा था कि 2016 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का विलय हो जाएगा, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं हुआ। वेंगा ने यहाँ तक कहा था कि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीमार हो जाएंगे, जो कि गलत भविष्यवाणी थी।